मैं डॉक्टर सरताज। आजकल डेंगू के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो हम डेंगू के बारे में बात करेंगे। डेंगू क्या है? डेंगू स्पेशली एक वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे बॉडी में जैसे एंटर करता है तो जो प्लेटलेट हैं उस पे ये अटैक करता है। प्लेटलेट्स जो हमारी ब्लड में होती हैं उनका क्या काम है? वो ब्लीडिंग होने से रोकती हैं, हमारी बॉडी में जगह जगह ब्लीडिंग ना हो, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन बना के रखती हैं। तो उस पे ये अटैक करता है, तो प्लेटलेट का काउंट धीरे धीरे नीचे चला जाता है। वो जितना ही नीचे जाएगा, और सपोज 50 से नीचे अगर चला गया, तो ब्लीडिंग के टेंडेंसी चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम डेंगू की बात करें तो ये कैसे फैलता है? तो एक एडीज़ नाम की मच्छर होती है जिससे ये फैलता है, जिसका मैं इमेज नीचे दिखा रहा हूँ। ये सुबह के टाइम में, स्पेशली सुबह के टाइम में मच्छर जो होते हैं, ये सुबह के टाइम में ज़्यादा टहलता है, तो सुबह वाले मच्छरों से ज़्यादा आपको बचना है। बाकी ओवरऑल मच्छरों से बचता है, क्योंकि मच्छरों से बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं, मलेरिया और एलिफेंटियासिस होती है, ये सब होती हैं। और क्या क्या इसके क्लिनिकल फ़ीचर होंगे? अगर डेंगू आपको लग रहा है हुआ है तो क्या क्या फ़ीचर होगा? हेडेक होगा, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन हो सकते हैं, और इसके अलावा आई मोमेंट पे, स्पेशली इधर 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 मोमेंट करेंगे तो उस पे देखेंगे दर्द होगा। जॉइंट्स में बहुत सारे लगेंगे, सारे जॉइंट में पेन हो रहे हैं, और छोटे छोटे चकत्ते बन जाएंगे जिसको पटेकी बोलते हैं मेडिकल साइंस में। ये सब होते हैं। इसके अलावा क्या क्या टेस्ट करते हैं अगर हम बात करें डेंगू की, तो NS1 एंटीजन एक टेस्ट होता है, और IgG टेस्ट होता है। तो जो NS1 एंटीजन है, शुरू के 5 दिन जो है ये एंटीजन मतलब जो वायरस आपके अंदर गया है वो डायरेक्ट ही हम टेस्ट कर लेते हैं 5 दिन तक। उसके बाद से अगर हम टेस्ट करते हैं तो IgM एंटीबॉडी जो शुरू में बनती है वो पता चलता है, और उसके और मतलब 7-8 दिन हो जाए तो IgG। अब जनरली क्या होता है कि NS1 एंटीजन, IgG, IgM तीनों करवा लेते हैं कि कुछ भी पॉजिटिव आ रहा मतलब डेंगू है, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं रहता कब से बुखार हो रहा है किसी आदमी को। इसके अलावा शुरू में इनिशियली आप CBC करवा लीजिए, जिससे प्लेटलेट आपको पता चल जाएंगे, प्लेटलेट डाउन हो रहा है। एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें प्लेटलेट जनरली डाउन साइड होता है, तो इसलिए हमको स्पेसिफिक टेस्ट NS1 एंटीजन करवाना पड़ता है। देखने हैं कि कौन कौन से वार्निंग साइन होते हैं, यानी कौन कौन से सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है, डॉक्टर के पास जाना है। जैसे बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, बहुत तेज़ मतलब बर्दाश्त से बाहर वाला, और एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या ब्रश रश करते समय गम से ये जो मसूड़े हैं उससे ब्लीडिंग होने लगे, इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर जो है आपका प्लेटलेट काउंट, आपने CBC करवाया, प्लेटलेट काउंट 50 से नीचे, 50,000 से नीचे जा रहा है, तब ये वार्निंग साइन है। ऐसे में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शन की, बात करें कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो जब तक ये वार्निंग साइन नहीं है तो आप होम बेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। पैरासीटामॉल खा सकते हैं, 650 mg जो आती है, 3 टाइम उसको खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हाइड्रेशन मेंटेन करना है, मतलब पानी को बराबर मात्रा में पीना है। आप देखेंगे जब भी डेंगू होता है तो इसमें क्या हो, प्लेटलेट कम होने लगता है और डिहाइड्रेशन वाली सीन थोड़ी बनती है, जिसकी वजह से जब CBC आप देखोगे तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब 15, 14, 12 से 16 जो भी होता है 17, 18 तक जा सकता है, क्योंकि हीमो कंसनट्रेशन हो रहा है ना डिहाइड्रेशन की वजह से। और यदि आपको बुखार नहीं जा रहा है तो वो उसके लिए आप PCM 3 टाइम ले रहे हैं, 4 टाइम भी ले सकते हैं। अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है, लीवर की दिक्कत नहीं है, किडनी की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फिट थे आप, तो आप कोई हिस्ट्री नहीं है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्पंजिंग, मतलब कपड़े, सूती कपड़े में, कॉटन में पानी भिगो के पूरी बॉडी पे पोछा लगा सकते हैं। ये सब होम बेस्ड मैनेजमेंट है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। जय हिंद दोस्तों।